एटमी हथियार भूल जाओ, वजूद मिटा देंगे। ईरानी तबाही पर अमरीकी सदर का तकब्बुर से भरपूर बयान। अमरीका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। ईरानी मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो गई। ट्रंप का दावा, कहा ईरानी रजीम को किसी सूरत एटमी हथियारों तक रसाई हासिल नहीं करने देंगे। ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाने की भी तस्दीक। ट्रंप का कहना है इस जंग के खात्मे के बाद ईरान में मुकम्मल जमहूरियत कायम की जाएगी। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद ईरान की नई क़यादत से बातचीत के लिए आमादा हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के नए रहनुमा भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले भड़क उठे। दुबई में दूसरे रोज़ भी बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। जबल अली बंदरगाह के करीब हमले से आग भड़क उठी। यूएई वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 137 मिसाइल 209 ड्रोन्स फायर किए। हमलों में 13 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में भी ईरान का हमला। ओमान की दुकम पोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में एक वर्कर जख्मी हो गया। अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल इराक के अरबील हवाई अड्डे के करीब भी धमाके हुए। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई शहीद। आयतुल्लाह खामनेई का बेटा, बहू, बेटी, नवासी और दामाद भी शहीद हो गए। आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसवी, वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा, मुशीर अली शमखानी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकुर भी शहदा में शामिल। सुप्रीम लीडर की शहादत पर 7 दिन की तातील, 40 रोज़ा शोक का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन जल्द की जाएगी। ईरानी फ़ौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। कहा, तेहरान पर हमलों के बाद हमारा रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। उन हमलों का इख्तिताम अब आपके इख्तियार में नहीं रहा। पहले कौम को बचाओ, फिर मेरी फिक्र करना। खामनेई का आखिरी वक्त तक बंकर जाने से इनकार। खामनेई ने शहादत कबूल कर ली मगर अवाम को तनहा ना छोड़ा। नुमाइंदे का बड़ा इंकशाफ। डॉक्टर अब्दुल माजिद इलाही के मुताबिक जिस वक्त मिसाइल हमला हुआ, खामनेई अपने घर में वाक़ई दफ्तर में मौजूद थे। आयतुल्लाह खामनेई के दफ्तर पर हमला, अहलिया और पोते की शहादत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए आइनी अमल शुरू। 3 रुकनी उबरी काउंसिल तश्कील। अली रजा इराफी उबरी काउंसिल के रुकन मुंतखब। सदर मसूद पज़ेश्कियान और अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी भी शामिल। उबरी काउंसिल नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक क़यादत की जिम्मेदारी संभालेगी। खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई ओहदे के मजबूत उम्मीदवार। सुप्रीम कमांडर के ओहदे के लिए अली लारेजानी और आयतुल्लाह गुलाम हुसैन मोहसिनी भी मैदान में। दूसरी जानिब ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को पासदारान इनकलाब का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। अमरीका ने रेड लाइन उबूर कर ली। अब जंग नए और भयानक रुख इख्तियार करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दो टोक ऐलान। अब्बास अराग़ची ने कहा, खामनेई सिर्फ लीडर नहीं, करोड़ों मुसलमानों की पहचान थे। बैनुल अक़वामी कानून की धज्जियाँ उड़ाने का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का अहम इजलास। वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। एलामी के मुताबिक ईरान इसराइल जंग, खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर मशावरत। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। पाकिस्तानियों के ईरान से इनखला का जायज़ा भी लिया गया। शुरका को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतज़ामात पर जामे ब्रीफिंग दी गई। उधर खित्ते की बदलती सूरत हाल के बायस वज़ीर आज़म का दौरा रूस मनसूख कर दिया गया। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। आसिफ अली ज़रदारी का ईरान की हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इजहार।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पूरी उम्मत का नुकसान है, मुस्लिमा असूल है, सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसे इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मजहबी जमातों और आवाम से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर पाकिस्तान का हर शहरी गमज़दा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर पूरी दुनिया सदमे का बाइस बनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर मुसलमान इस वक्त दुखी और अश्कबार है। पुलिस और इंतज़ामिया मुजाहिरीन के एहसासात को समझें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के सरबराह शाह अब्दुल्ला दोम का टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइली हमले के बाद इलाकाई कुशीदगी पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कुशीदगी में कमी और बामकसद मुकालमे की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा अल खलीफा का भी राबता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई, पाकिस्तान बहरीन और खलीजी ममालिक के साथ खड़ा है। रहबर आला का कत्ल इंसानियत और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरान से ताज़ियत। चीन की ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी पर हमला खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी असूलों को पामाल किया गया, फौरी तौर पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर लाहौर, कराची समेत बेशतर शहरों में एहतजाज। शुरका का अमरीकी कौंसलेट के बाहर मुजाहरा। ईरान के हक़ में अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। अफ़गान तालिबान की मरकज़ी पोस्ट पर कंट्रोल हासिल। दुश्मन के झंडे उतार दिए। पाकिस्तानी फोर्सेस की अफ़गानिस्तान में दाखिल होने की वीडियोज़ मंजर आम पर। जवानों की शुमारी वज़ीरिस्तान से मुल्हिका सरहदी बाढ़ अबूर करते हुए अफ़गान तालिबान भाग खड़े हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने एक्स पर बयान में कहा, पाक फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में 46 मकामात पर मौसर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की। अब तक 415 अफ़गान तालिबान के अहलकार और कारिंदे हलाक, 580 ज़ख्मी हो चुके। अफ़गान तालिबान रजीम की 31 चेक पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्जा। 185 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आर्टिलरी गन्स तबाह कर दी गई। भारत वेस्ट इंडीज को हराकर T20 वर्ल्ड भारतीय टीम ने 196 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। संजू सैमसन ने 97 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 195 रन बनाए। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड 4 मार्च को मद्दे मुकाबिल आएंगे। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और भारत के दरमियान 5 मार्च को होगा। और पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम में एसाब शिकन मुकाबले। लाहौर के कारी सैयद शुएब अहमद 23 नंबर्स हासिल करके जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। कोयटा के कारी मोहम्मद आसिम 20 नंबर्स लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।